नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज को जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग भी इस वीडियो के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आप सच में जीनियस हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीनियस कहते किसको हैं। जीनियस उसे कहते हैं, वो तेज़ दिमाग वाले शख्स को जीनियस माना जाता है। जो इंसान हमारी सोच से 2 कदम आगे चले उन्हें ही हम जीनियस कहते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से लक्षण होते हैं जीनियस के अंदर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी जीनियस हो सकते हैं? जीनियस लोग जो होते हैं वो बड़े ही खामोश होते हैं, चुप रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा बोलना उन्हें पसंद नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों को आज के डेट में समाज नाकामयाब कहती है। दरअसल लोग समाज की गलती नहीं है दोस्तों, जो जैसा होता है उसे वही चीज़ पसंद होता है। तो जो बेवकूफ़ है, ज़्यादा बोलता है, उसको लगता है कि सामने वाला इंसान बिल्कुल नहीं बोल रहा है, ये तो बड़ा बेवकूफ़ है। उल्टा जीनियस लोगों को वो बेवकूफ़ मान लेते हैं, जबकि वो जीनियस होते हैं वो चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिना बुलाए नहीं बोलते हैं। ऐसे लोग बाकी लोगों के मुकाबले दिमाग से तेज होते हैं। तो ये पहला गुण क्या आपके अंदर है? अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आप जीनियस की लिस्ट में आते हैं। और अगला कैटेगरी क्या है, अगली निशानी क्या है, आइए देखते हैं। जीनियस लोगों की ऐसी बातें करने में कोई रुचि नहीं होती जिससे इनकी लाइफ में वैल्यू ऐड ना हो। तो अभी मैंने कहा दोस्तों कि जीनियस लोग ज़्यादातर चुप रहना पसंद करते हैं। तो ये ऐसी बातें तो बिल्कुल भी नहीं करते जो वैल्यूएबल ना हो। मेरे साथ भी ये दोस्तों अक्सर होता है। मैं अगर कहूँ तो 100 बातों में से 2-4 बातों पर ही रिएक्ट करता हूँ। तो मेरे घर वाले मुझे थोड़ा बताते रहते, समझाते रहते हैं कि इतना चुप रहना सही नहीं है। लेकिन मेरे अंदर ही अंदर चलता रहता है कि ये फालतू की बातें, इस पे बातें करके क्या होंगी। तो क्या आपके अंदर भी ये क्वालिटी है? आप भी ऐसी बातों में नहीं पढ़ना चाहते जो बातें इम्पोर्टेंट ना हो। जैसे कि हमने अक्सर समाज में देखा है, कोई भी बातें क्यों ना हो उसमें लोग टपक पड़ते हैं, बीच में बोलने लगते हैं। लेकिन जीनियस लोग ऐसे चीज़ों से बिल्कुल बचते हैं। अगर आप में भी ऐसी क्वालिटी है तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, आप भी जीनियस की लिस्ट में शामिल होते हैं। अगली जो क्वालिटी है दोस्तों, वो एक बार किसी काम के प्रति फोकस्ड हो जाए, ठान ले कि मुझे ये करना है, तो वो करके रहते हैं। वो हार नहीं मानते, हार मानना वो जानते नहीं। बहुत से लोगों को देखा है हमने, जल्दी ही वो क्विट कर जाते हैं। मेरा भी एक एग्जाम्पल है ऐसा। दरअसल मैं एक ऑफिस में काम करता था, वहाँ वॉच आउट नाम का सॉफ्टवेयर था, और वहाँ बहुत से लोग वर्क करते थे, और 8-10 साल से वर्क करते थे। वो लोग सीख नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट सीखने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने वो कैसे भी करके वो सॉफ्टवेयर सीख लिया, और एक जिद थी मेरे अंदर कि मुझे ये करना है, इसके बिना क्विट नहीं करना है। तो आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए, जिद होना चाहिए। तो जीनियस लोगों की एक निशानी ये भी होती है कि आप हार नहीं मानते। अगर आप में ये खूबी है तो बधाई हो, आप जीनियस की लिस्ट में आते हैं। अगली क्वालिटी चेक करते हैं दोस्तों। जो लोग जीनियस होते हैं
उनके दिल और दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है। उनके लिए सही रास्ता चुनना आसान होता है। आप एक आम आदमी से जा कर के मिले, वो बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है नहीं करना है, उनके दिलो दिमाग पर काबू नहीं होता। तो अगर आपके दिलो और दिमाग पे काबू है और आप का माइंड में क्लियरिटी है कि हाँ मुझे ये करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं, तो अगेन बधाई हो आपको। अगली क्वालिटी चेक करते हैं। जीनियस लोग केवल सोच में ही नहीं डूबते, बल्कि इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्विंग पावर अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। जी हाँ, ऐसे लोग कभी प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये भी जीनियस लोगों की एक क्वालिटी में से आती है, जो कि आम इंसानों के अंदर नहीं पाई जाती। तो अगर आप भी जीनियस हैं और आपके अंदर भी ये क्वालिटी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से ईजिली निकलना जानते हैं, तो बधाई हो। जैसा कि अभी मैंने कहा था कि किसी भी प्रॉब्लम से निकलना, तो एक क्वालिटी ये भी होती है कि डीप सोचते हैं, वो गहराई तक जाकर के सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। और जब वो सोचते हैं तो बाकी के मुकाबले थोड़ा फास्ट सोच सकते हैं वो। बाकी तो नॉर्मल लोग उतना सोच भी नहीं पाते जितना जीनियस सोचते हैं, और जीनियस जितना सोचते हैं और वो फास्ट सोचते हैं कि कैसे निकलना है। तो अगले क्वालिटी की तरफ चलते हैं। ऐसे रिसर्चों में पाया गया है कि जीनियस माइंडेड लोग अन्य लोगों की तुलना में रात को कम सोते हैं। अगर आपको भी रात में नींद लेट आती है, कम सो पाते हैं, तो बधाई हो, आप जीनियस की क्वालिटी में आते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम की वजह से नींद नहीं आती है। तो आप सतर्क रहें, कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंसे हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो हमने बहुत सारी वीडियो ऐसी बनाई हैं जो आपके प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। जीनियस लोग खुद के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करते हैं। जी हाँ, जहाँ दूसरी तरफ आम आदमी जो होता है वो भीड़ में रहना पसंद करता है, वहीं जीनियस लोग जो होते हैं वो अकेले रहना, ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे तभी आप इस प्रकृति को समझ पाएंगे और उस परमात्मा को समझ पाएंगे। अगर आप हमेशा 2 लोगों के साथ रहते हैं, 3 लोगों के साथ रहते हैं, तो आपको ऑब्ज़र्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं कौन हूँ, ये हमेशा इंसान अकेले में ही सोच सकता है। कभी 2, 3, 4 लोगों के ग्रुप में ये बैठ कर ये क्वेश्चन नहीं सोच सकता कि मैं कौन हूँ। और ये आध्यात्मिक सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब आप अकेले होते हैं, 1-2 घंटे के लिए अकेले साइलेंट बैठते हैं, तभी आप ये सोच पाते हैं कि आप कौन हैं और आपका जन्म क्यों हुआ। इन सभी सवालों के उत्तर मैंने पहले ही वीडियो में दे रखा है, तो आप लोग वो वीडियो भी जा कर के देख सकते हैं। एक और अंतिम खूबी मैं आपको बता रहा हूँ। जीनियस लोगों के बाएं पैर में तिल होता है। जी हाँ,
तो आप भी चेक करें अपने पैर में, आपके पैर में तिल है या नहीं। अगर नहीं भी है तो मैंने जितनी क्वालिटीज़ बताई हैं उनमें से अगर 3-4 भी आपसे मैच कर रही हैं तो आप जीनियस की लिस्ट में आते हैं। अगर एक भी वीडियो नहीं मिल रही, एक भी क्वालिटी अगर आप में नहीं मिल रही है तो अफसोस करने की बात नहीं है, पछतावा करने की बात नहीं है। हम संघर्ष करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जीनियस लोगों की क्वालिटी यही होती है कि वो कभी हार नहीं मानते, मैंने बताया था। तो आपको भी हार नहीं मानना है, सभी क्वालिटीज़ को अपने अंदर ले करके आना है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।